ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से आने वाले विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं होते। ये पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखता है और उसे जमने से बचाता है। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब हम बताते हैं अपनी भाषा में। ये किताबी ज्ञान है, ठीक, ये लिखने का काम आएगा। वैसे आप समझ लीजिए बेसिक कंसेप्ट। पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ये एक कार खड़ी है, ठीक है, ये एक कार है और आप इसमें बैठे हैं, बैठने को जा रहे हैं। आप यहाँ से जा रहे हैं इसकी तरफ को, ठीक, और ये धूप पड़ रही है बहुत ही ज्यादा। धूप जो है बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। धूप ज्यादा पड़ रही है तो आप जैसे ही गेट खोलोगे तो उसमें से कहते हैं ना आम भाषा में कि भक्का निकला, गर्मी का भक्का। तो वो एक साथ जो गर्मी होती है उसमें, वो सारी गर्मी कहाँ से आती है? बाहर तो इतनी गर्मी नहीं होती, उसमें कहाँ से आ जाती है इतनी गर्मी? वो जो होती है गाड़ी जो है सूर्य की किरणों को वापस नहीं करती। वो किरण जो है ऑब्जर्व, समझिए कि ऑब्जर्व सी कर लेती है, तो उसमें ऐसी ही हीट बन जाती। और इसी तरीके से ये क्या नाम है, सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं सीधी। ये जो है पृथ्वी जो है ऑब्जर्व कर लेती है उन्हें, इन्हें जो है रिटर्न नहीं भेजती, रिटर्न नहीं भेजती। तो ये है पृथ्वी पर गर्मी है जो बढ़ने लगती है। अब आप इस तरह समझिए, एक एग्जाम्पल अब ये फिर दे रहे हैं, इससे समझिए। ग्रीन हाउस कांच के बना एक घर है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जा सकता है। सूर्य की किरण ग्रीन हाउस के अंदर पौधों को हवा गर्म करती हैं और अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। यही मैंने बताया था अभी गाड़ी में, यही ये बता रहे हैं। ग्रीन हाउस को गर्म कर देते हैं और जो पौधे वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में भी यही स्थिति है। यही देखो, ये समझा रहे हैं, यही स्थिति है, ये कहना चाह रहे हैं। आप इस तरह समझिए। आप मान लो जंगल के नाम है, आप गांव में नहीं रहते, यानी कि आप जंगल में नहीं रहते, आप शहर में रहते। तो आप जाते तो होंगे कहीं, तो आप देखते होंगे पन्नी के तंबू से इस तरीके से लगे देखते होंगे आप, ठीक, पन्नी, उसमें खेती करते हैं ये, ठीक है। इसमें ये पौधे होते हैं, इसमें सूर्य की किरणें तो पड़ती हैं, ये सारी ऑब्जर्व हो जाती हैं, लेकिन जो उसमें जो गर्मी बन जाती है ये बाहर नहीं निकल पाती, बाहर नहीं निकल पाती। यही सीन यहाँ पर है। सूर्य का किरणें तो पड़ रही हैं लेकिन ऑब्जर्व हो रहे, ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि रिटर्न नहीं कर रहा है। तब क्या नाम है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्लाइमेट चेंज, हर चीज चेंज हो जाती है दिन। और दिन में ये गर्मी पैदा करता है, फिर रात के समय ये गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। यही वह चीज है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाती है, जिससे पृथ्वी जीवित प्राणियों को अस्तित्व संभव हो पाता है। हालांकि ग्रीन गैसों के बढ़ते हुए स्तर के कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख योगदानकर्ता जो हैं कारखाने हैं, ऑटोमोबाइल हैं, वनों की कटाई। जब पेड़ पौधों ही नहीं होंगे तो क्या होगा? कारखाने हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, सारी समस्याएं, ऑटोमोबाइल की बढ़ती संख्याओं में वातावरण में इस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसों का विकिरण पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने देती और पृथ्वी की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होती है।